पार्क है हमारे बिल्कुल स्कूल के नज़दीक ही है। तो इधर आप जैसे कि देख रहे हैं कि ट्यूलिप की बड़ी ज़्यादा ग्रोथ करवाई गई है पिछले गए सालों से। इस साल बहुत ज़्यादा एनहेंस ग्रोथ है, क्योंकि पहले तो सिर्फ हम इसी एरिया पे लगाते थे। अब थोड़े आगे के एरियाज भी अगर आप जाते हैं वहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ पे भी ये लगे हुए हैं। तो ये जो ट्यूलिप्स हैं ये हम जानते हैं कि इंडिजिनस वैरायटी तो है नहीं है। तो जो ये वैरायटी है ये एक सीजनल है प्लांट है, जो काफ़ी इस टाइम पे टूरिस्ट जो है वो बड़े ज़्यादा इस एरिया में मूव कर रहे होते हैं, घूमने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ सेंटर उनके लिए बन जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब थोड़ा रोड का डिसकनेक्टिविटी हुई है क्योंकि बिकॉज ऑफ द टनल, तो जो लोग पटनी टॉप आते हैं उनके लिए भी एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ये एक गार्डन बन जाता है। और यहाँ आने की वजह से जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो जो यहाँ के जो बाजारचिंग का काम इस टाइम थोड़ा कम हो गया था, उनके काम में थोड़ा मैं एनहेंसमेंट देखती हूँ और हमें भी लगता है कि बाज़ार में रौनक ज़्यादा हो गई है। प्लस ये जो हमारा पार्क एरिया है इसमें भी काफ़ी टूरिस्ट वगैरह जो है वो विजिट कर रहे हैं जस्ट टू सी दीज ट्यूलिप फ्लावर्स एंड ट्यूलिप गार्डन हियर, दैट इज़ द ट्यूलिप गार्डन दैट आर ग्रोइंग हियर। सो मेरे को मैं एज अ लेक्चर जो मैं इधर वर्क कर रही हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि पर्टिकुलर ये ईयर्स जो हम पूरा साल इधर वर्क करते हैं, तो पर्टिकुलर जो ये टाइम होता है साल का, तो इस टाइम पे यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं बड़े अट्रैक्ट होते हैं और उसका मेन रीज़न जो है वो ये ट्यूलिप्स ही हैं। ट्यूलिप गार्डन, अब जैसे मैं 5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और एक जो बोलूँ ना स्ट्रेस फ्री जोन अगर मुझे कहीं चाहिए अपने घर से अलग से कहीं नहीं मिल रहा है तो वो ये गार्डन है। यहाँ पे आके आप आराम से सुबह आओ शाम को और बिल्कुल सेफ है। ये नहीं कि आपको किसी तरीके की यहाँ से कोई टेंशन है, यहाँ पे किस तरीके का ऐसा कुछ नहीं है। और जो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है जो पार्क में काम करते हैं अंकल, तो वो उनके साथ भी एक अपना सा एक रिश्ता है। जब भी हम आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वो हमसे बात करते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं। 5 सालों से हम कंटिन्यूस उनको देख रहे हैं, या इनमें से कई लोगों की रिटायरमेंट भी हो चुकी है, लेकिन आज भी वो यहाँ पे आके काम करते हैं। सुबह शाम यहाँ पे गार्डनिंग करते हैं, कौन कौन से किस तरीके का। और खासकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे महसूस की है, चाहे लोकल हो चाहे टूरिस्ट हो, कोई भी अगर पार्क में आता है तो प्लीज़ यहाँ की जो साफ़ सफाई है वहाँ का उसका ध्यान रखा जाए। यहाँ पे डस्टबिन लगे हैं, प्रॉपर तरीके से जो कूड़ा है वो फेंका जाए, क्योंकि बड़े बाद में जब लोग तो आके एंजॉय करके सेल्फीज लेके पिक्चर्स लेके चले जाते हैं, लेकिन जो बाद में वो छोड़ जाते हैं यहाँ पे अपना कूड़ा करकट या जो भी गंद वगैरह रैपर्स वगैरह, तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ हर साल ये कोई 7-8 साल से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो ट्यूलिप जो लगाया जा रहा है। और खुद के एरिया में जो है कोई 10,000 बल्ब लगाया जाता है कनाल में, और इसकी साइड पर जो जगह है सनासर का एरिया वहाँ 30,000 बल्ब लगाया जाता था। लेकिन इस साल जो है ये फूल बहुत अच्छा चलता रहा और इस साल हमने जो है 30-35 कनाल के अंदर सनासर के अंदर लगाया, जिसमें 25 कलर हैं। और खुद के एरिया में भी एक कनाल में फूल लगाया है और इसको यहाँ फूल खुद में फूल तैयार हो गया है। और अनकरीब ये इसका फूल की उम्र है 20-25 दिन फूल रहता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो और सनासर के अंदर जो फूल है वो तकरीबन हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर फूल आ जाएगा। इस साल बर्फ़ कम पड़ी, लेकिन इसलिए यह है कि फूल 15 दिन के अंदर फूल सनासर में आ जाएगा। उसमें 25 कलर हैं। और मैं तमाम टूरिस्टों से और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं और कटरा वगैरह आते हैं जो श्रीनगर ना पहुँच पाते हैं रास्ता बंद होने की वजह से, जहाँ टाइम कम होने की वजह से श्रीनगर नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनसे अपील की जाती है और यहाँ आएँ और सनासर और खुद के एरिया में घूम के चले जाएँ। तो टूलिप हम 2016-17 से लगाते हैं। तो इस बार जो हमने हाईलैंड पार्क जो कुद है जो स्वीट मार्केट के साथ में ही है, तो उसमें 12,000 बल्ब जो टूलिप के लगाए हैं। तो इसका जो मोटिव हमारा यही है कि जम्मू में जो जम्मू डिवीज़न था यहाँ पे टूलिप होता नहीं था, तो हमारे JNK में खाली कश्मीर में ही होता है। तो इसलिए कि ताकि यहाँ के जो लोकल सैलानी हैं जो पत्नी टॉप जाते हैं या माता वैष्णो देवी से घूमने वहाँ पे आते हैं, जो हमारे टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए हमने ये टूलिप लगाए हैं। तो अभी जो हाईलैंड पार्क कुद में है जो हमने 12,000 टूलिप बल्ब्स लगाए हैं 5 अलग अलग किस्म की वैरायटीज़ की, तो वो ब्लूम में है। तो इसके अलावा जो इस बार जो टूलिप गार्डन सनासर था उसको एक्सपेंड किया है, 4 कनाल से 35 कनाल ले गए हैं। तो वहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा लगाया है, तो वो भी कुछ दिनों के बाद वो भी ब्लूम में आ जाएगा। तो मेन मोटिव यही है कि जो टूरिस्ट हमारे जून जुलाई में ज़्यादा जाते थे, जब गर्मियाँ बढ़ती हैं या स्कूलों में छुट्टियाँ पड़ती हैं, या जो हमारे उधमपुर या बाकी जो सिटीज़ हैं हमारी, वहाँ जब टेम्परेचर बढ़ जाता तब टूरिस्ट वहाँ ज़्यादा जाता था या बर्फ़ देखने जाते थे। तो इस टाइम जो अभी हमारे पास क्या है कि एक तो नथा टॉप की बर्फ़ है, दूसरा अगर पत्नी टॉप का एरिया है, सनासर के जो मीडोज़ हैं उसके साथ साथ टूलिप भी एडिशन है। तो इसको देखते हुए जितने भी टूरिस्ट हैं या उनके साथ जो भी जुड़ा है, तो उनसे सभी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं, कि अभी हाईलैंड पार्क में कुद में हैं
तो अभी वो मिनिमम हफ्ते से ब्लूम में हैं, तो अभी वो 10-15 दिन से ज़्यादा रहेंगे, उसके बाद फिर सनासर में शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एरिया है, इस सर्किट में कोई 1.5 महीने का जो रहेगा टुलिप का पूरा सीज़न रहेगा।